बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो सबसे बड़ी ख़बर पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक में है वो है आया सूफिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी। तमाम मुसलमान इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस पर पोल्स हो रहे हैं, लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कई ममालिक में, पाकिस्तान समेत कई ममालिक में बराह रास्त दिखाए गए मनाजिर नमाज जुमा के, और इतना ज़्यादा जोश व खरोश था, लोगों में इतना जज्बा था, इतनी अकीदत थी कि रात को ही, जुमेरात और जुमे की रात को ही लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। उन्होंने पार्कों में इर्द गिर्द जो जगह उनको मिली वहाँ पर उन्होंने डेरे डाल दिए थे। पूरी दुनिया से, कई ममालिक से मुसलमान यहाँ पर पहुँचे थे और इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का, क्योंकि पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि 24 तारीख को नमाज जुमा अदा की जाएगी। 86 साल के बाद ये हुआ है कि आया सूफिया, जो कि म्यूज़ियम इस इमारत को बना दिया गया था, अब दोबारा वहाँ पर 86 साल के बाद नमाज जुमा अदा की गई। और इसमें तय्यब उर्दवान ने तिलावत भी की, सआदत हासिल की, और इसके अलावा जो खुतबा दिया गया वो मजहबी अमूर के वज़ीर ने खुतबा दिया, और उन्होंने अपने बाएं हाथ में तलवार थाम रखी थी, और ये तलवार थी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था, और उनकी तलवार उन्हें थामी हुई थी, जो कि दुश्मनों के लिए भी एक पैगाम समझा जाता है, क्योंकि खिलाफत उस्मानी के दौर में ये रिवायत रही, बताया जाता है कि इस तरह से तलवार थाम के खुतबा दिया जाता था। और बाएं हाथ में एक तो जो मुसलमान हों, जो मुसलमानों के साथ लोग हों, उनकी सपोर्ट इससे ज़ाहिर होती है, और रिवायती तौर पर ये दुश्मनों पर एक दबदबा बिठाने के लिए भी ये अंदाज़ खिलाफत उस्मानी में अपनाया जाता था। उसकी याद भी इस तरह से उन्होंने ताज़ा की वज़ीर मजहबी उमूर ने, जिन्होंने यहाँ पर खुतबा दिया। नमाज की अदायगी पहले भी शुरू हो गई थी, लेकिन नमाज जुमा आज पहली दफ़ा हुई, तकरीबन 9 दहाइयाँ कह सकते हैं, क्योंकि 86 साल के बाद ये हुआ। तुर्की को जब शिकस्त हुई थी जंग अज़ीम में, तो उसके बाद इसको म्यूज़ियम में बदल दिया गया था। अब जब इसको मस्जिद बनाने का फ़ैसला हुआ तो इस पर बड़ी तनकीद भी की गई थी, तय्यब उर्दवान पर बड़े दबाव डालने की कोशिश की गई, और चाहे फ़्रांस हो, अमेरिका, रूस, यूनान समेत यूरोप के कई ममालिक, उन्होंने कहा कि अब म्यूज़ियम बन चुका है, इसको मस्जिद नहीं बनाना चाहिए। लेकिन तय्यब उर्दवान ने जो लोगों से वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया। पहले वहाँ की तुर्की की सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसमें कहा गया कि ये यहाँ पर मस्जिद ही बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर म्यूज़ियम गैर कानूनी है। और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने जब कुस्तुनतुनिया फ़तह किया था तो अपने ज़ाती पैसों से इस इमारत को उन्होंने ख़रीदा था और फिर इसको मस्जिद बना दिया था, और फिर ये तकरीबन 500 साल तक ये मस्जिद ही रही। और अब इतने साल के बाद ये हुआ, इतनी सदियों के बाद, यानी 500 साल तक तो इतनी सदियों में यहाँ नमाज अदा की जाती रही, लेकिन उसके बाद फिर जंग अज़ीम में तुर्की की शिकस्त के बाद इसको जब म्यूज़ियम बदला गया, तो उसके बाद आज जब लोगों को मौका मिला, तो जिसको जहाँ जगह मिली, हज़ारों की तादाद में लोग मस्जिद में थे, उसके बाहर सेहन पर, सड़कों में, जहाँ जहाँ लोगों को जगह मिली, हत्ता के इर्द गिर्द की इमारतों की छतों पर, तो लोगों ने नमाज अदा की। और बड़े ही ऊपर पर मनाजिर थे, कई आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। लोग नारा तकबीर कहते हुए मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। बहुत ही रूह परवर और कमाल मनाजिर हैं। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो तिलावत कुरान पाक जो कि है उसका कुछ हिस्सा मैं सुना भी सकूँ। इस बारे में एक और दिलचस्प चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आया सूफिया के हवाले से एक यादगारी सिक्का भी जारी किया गया है तुर्की की जानिब से, और ट्विटर अकाउंट का बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया गया है। इसका बाकायदा ट्विटर अकाउंट भी बना दिया गया है, और इसमें आज जो तकरीब हुई, यानी जुमे के रोज़ जो तकरीब हुई, इसमें तय्यब उर्दवान समेत, तुर्की के सदर समेत, वहाँ के वुज़रा ने, आला शख्सियात ने, और कान पार्लियामेंट समेत लाखों फ़र्ज़ांदान तौहीद ने नमाज जुम्मा में शिरकत की है। और तय्यब उर्दवान ने इसमें सूरह फातिहा और सूरह बकरा की पहली 5 आयात की तिलावत भी की, और इसमें नमाज से कब्ल खुतबा जब हुआ तो तुर्क सदर ने कुरान पाक की तिलावत की, और जो तिलावत है उसका कुछ हिस्सा मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको सुनवा सकूँ, ये आप ज़रूर सुने।
तो इस तरह से तैयब उर्दवान ने ये सआदत हासिल की और बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। और अब जो यादगारी सिक्का तुर्क हुकूमत ने मस्जिद के हवाले से जारी किया है, वो वज़ारत ख़ज़ाना के करेंसी साज महकमे ने 1 लीरे का सिक्का ये जारी किया है, जिसके पिछली जानिब आया सूफिया इस मस्जिद की तस्वीर है। और ये सिक्का चांदी और कांसी से तैयार किया गया है, जिसे ऑनलाइन ख़रीदने की सहूलत भी मौजूद है। तो ये एक दिलचस्प चीज़ ये भी इस हवाले से सामने आई है। इसके अलावा तैयब उर्दवान ने जब ये ऐलान किया, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और उसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि हम जुम्मे की नमाज़ भी यहाँ पर अदा करेंगे, तो बड़ी तनकीद हुई कि जी म्यूज़ियम था और इसको क्यों मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। तो इसके हवाले से तैयब उर्दवान ने कहा कि जी इस्लामोफोबिया का जो ममालिक वहाँ पर ख़ात्मा नहीं करते, मुकाबला नहीं करते, आज वो हमें ये सबक सिखाते हैं, ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी ख़ुद मुख्तारी का मामला है और इधर सब को आने की इजाज़त होगी, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आने की इजाज़त होगी। और अभी जो तस्वीर थी इस मस्जिद में, उनको सफ़ेद चादर से ढांप दिया गया था और नमाज के औक़ात में ऐसा ही किया जाएगा। उसके अलावा सयाहों के लिए ये खुली होगी मस्जिद, तो कोई भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि एक अंदाज़े के मुताबिक पिछले साल 37 लाख सयाह आए थे सिर्फ इस मस्जिद को देखने के, 37 लाख। तो तैयब उर्दवान ने कहा है कि वो सिलसिला जारी रहेगा, कोई इस तरह की रोक टोक नहीं होगी, तो कोई भी इसको आकर देख सकता है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत ये इमारत है और तारीख़ी यकीनन ये इमारत है। इसका बड़ा एक मकाम है तारीख़ में और इसी वजह से इतने लोग इसको देखने आते हैं। लेकिन कहा जा रहा है, ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा इस्तांबुल शहर ही उमड़ आया है यहाँ पर। अच्छा, ये जो बात की गई कि जी ये काफ़ी सदियाँ पहले ये चर्च होता था, तो उसको फिर मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, अगरचे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इसको ख़रीदा था। तो अब भी ऐसी मिसालें हैं, बहुत से यूरोप में ऐसे चर्च हैं जो वीरान हो चुके हैं और वो ख़ुद वहाँ पर बेच दिए जाते हैं और उनको फिर दीगर इमारतों में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें मस्जिद भी बन जाती हैं। लेकिन इसका एक और पहलू है, वो ये कि तुर्की उर्दू ने ये ट्वीट भी किया और तुर्की की तरफ से ये जवाब भी दिया गया कि यूनान समेत 18 यूरोपीय ममालिक में उस्मानी दौर की 329 मसाजिद हैं, यादगार हैं, जिनको चर्च, शराब खाने, म्यूज़ियम में बदल दिया गया। सिर्फ यूनान में तादाद 100 के करीब है। इनमें उंदलस की कई मसाजिद आया सूफिया से ज़्यादा शानदार हैं, मगर इनकी आज तक कहीं बात नहीं की जाती और आया सूफिया पर शोर है, जबकि इसकी तारीख़ी हैसियत बरकरार रहेगी। अब ये तुर्की की तरफ से ये जवाब दिया गया कि जी इसी तरह इसराइल में एक मस्जिद को अब शराब खाने में और रेस्टोरेंट में और दीगर चीज़ों में बदल दिया गया है, तो उस पर नहीं बोला जाता। जो मुसलमानों की इस तरह की मुक़द्दस जगह हैं, उनको जब बदला जाता है तो यहाँ पर इस तरह का बड़ा शोर किया गया। तो इस हवाले से भी ये एक चीज़ अहम थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे ये बात शेयर कर लूँ। तो जहाँ तक आज जो मुसलमानों में खुशी की लहर है, इस हवाले से मैं देख रहा हूँ पोल्स किए जा रहे हैं और लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में, पूरी मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर है, सबकी नज़रें इस तरफ लगी हुई हैं, तो इस पर सब लोग बड़े खुश हैं। लेकिन जिसने तनकीद करनी है, जिसने इस तरह की बात करनी है, उसने तो आप जो भी कह लें, उसने इस तरह अपने ख्यालात का उसने इजहार करना ही, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। मगर इसमें एक दो चीज़ें मैं तारीख़ी हवाले से बता दूं कि 1453 की बात है ये, कि उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था और बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी थी। तो उन्होंने इस चर्च को अपने ज़ाती माल से ख़रीद कर मस्जिद में तब्दील किया गया था। तब से ये मस्जिद, ताकि तारीख़ी हवाले से प्रॉपर नाम आ जाए, तब से मस्जिद जामे आया सूफिया या आया सूफिया कबीर जामे शरीफ़ी के नाम से मशहूर हुई और सुल्तान उस्मानिया के सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे तक 500 साल तक वहाँ 5 वक्ता नमाज होती रही। फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1935 में सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करके जामे मस्जिद आया सूफिया को नमाज के लिए बंद करके इसे अजायब घर बना दिया था और अब इसको दोबारा मस्जिद बना दिया गया है। और तैयब उर्दवान ने जो जितना भी दबाव आया हर तरफ से, उस पर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक तो इस तनकीद को मुस्तरद किया और कहा कि ये तुर्की का अंदरूनी मामला है और ये फ़ैसला तुर्की की जानिब से अपने ख़ुद मुख्ताराना हुकूक के इस्तेमाल का इजहार है। जो मालिक अपने यहाँ इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए कुछ नहीं करते, वो तुर्की की खुद मुख्तारी पर हमला कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम इस हवाले से दिया और कोई उन्होंने तनकीद की किसी भी तरह से परवाह नहीं की।
अब जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं जिन्होंने यहाँ पर ख़ुतबा दिया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनका नाम भी आपको बता दूँ, क्योंकि ये बड़े जज्बाती मनाज़र थे कि इस्तांबुल की ये तारीख़ी मस्जिद और 86 साल बाद यहाँ अज़ान की सदाएँ, तिलावत की सदाएँ बुलंद हुई। तो इसमें जब तय्यब उर्दवान ने तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की तो उसके साथ ही वज़ीर मज़हबी अमूर प्रोफेसर डॉक्टर अली अरबाश ने खुतबा जुमा दिया। ये वज़ीर ने वहाँ पर खुतबा दिया और तलवार को सीढ़ियों पर टेकते हुए वो मिंबर पर चढ़े तो देखने वालों पर एक जलाल सतारी हुआ और तलवार थामे थे वो। खुतबा जब उन्होंने दिया तो खिलाफत उस्मानिया के दौर की एक रिवायत को उन्होंने ताज़ा किया और फ़तह की अलामत इसको समझा जाता है, इस तरह तलवार को थामे रखना। और उन्होंने उल्टे हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और एक तरफ दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी करने का ये अंदाज़ है और दूसरी तरफ इत्तेहादियों को तक़वियत और एतमाद देने का पैगाम ये अंदाज़ देता है। अब 18,000 पुलिस एहलकार थे सिक्योरिटी पर, जबकि 800 डॉक्टर्स, 110 एम्बुलेंसेस तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तैनात रहे। और यहाँ पर अब बाकायदा जुम्मे की नमाज भी और बाकी 5 वक्ता नमाज का भी आगाज़ हो चुका है। तो ये एक बड़ी बात है और मुसलमानों के लिए एक बड़ी, मैं समझता हूँ, खुशखबरी है। और तय्यब उर्दवान चूँकि खिलाफत उस्मानिया को आइडलाइज़ कर रहे हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो बहुत से लोगों को इस पर तकलीफ़ होती है। अब तो वो ये भी बात करते हैं कि बैतुल मक़दस जो है उसको भी हमें आज़ाद करवाना है, तो इस वजह से भी बहुत से लोगों को इस पर तकलीफ़ होती है। तो बहरहाल कुछ लोग तो इस पर तनकीद करते रहेंगे, लेकिन तमाम मुसलमानों के दिल इस पर बड़े खुश हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।